गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम आप लोग को मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे थे, थर्ड चैप्टर मिडवाइफरी में थर्ड चैप्टर। इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोग को मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुएशन में कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बता चुके हैं। अब आया आपको स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने स्टेज होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र की अवस्थाएं। मासिक चक्र की निम्न 4 अवस्थाएं होती हैं। मासिक चक्र में 4 अवस्था होती है। फर्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जिसको प्रोलिफरेटिव अवस्था कहेंगे। सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में हुआ सिक्रेशन हुआ, उसमें सिक्रेटरी में ही नेम से ही समझ में आया कि इसमें सिक्रेशन होता है, यानी सिक्रेटरी फेज यानी स्रावी अवस्था को हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज। फिर है प्री मेंस्ट्रुअल फेज यानी प्री मेंस्ट्रुअल कह रहा है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले वाली अवस्था को प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। फिर है मेंस्ट्रुअल फेज। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो उस अवस्था को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो अब पहले जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला अवस्था यानी प्रोलिफरेटिव फेज किसको कहते हैं। तो यह अवस्था मेंस्ट्रुअल की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ होती है। ठीक है, ये तो आपको टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको फर्स्ट पहली वाली अभी मेंस्ट्रुएशन हुए उससे अगले महीने में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो वो और अभी दोनों के मेंस्ट्रुएशन के मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग जो है उसके बीच की अवधि को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आपको वो है, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो हम अभी मेंस्ट्रुएशन समाप्त हुए हैं तो समाप्त होने के बाद ये इस प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है। जैसे कि किसी का मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है का डेट टाइम है आपको 5 अगस्त और ये तो 5 अगस्त है तो उसके अनुसार वो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 5 दिन तक का होता है, वो 5 दिन तक चलता है। तो मेंस्ट्रुएशन का 5 दिन अवस्था जो होता है उसको कंप्लीट होने के बाद से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हम हुए यानी पीरियड आए तो पीरियड होने के पीरियड हम स्टार्ट हुए उसके 5 दिन बाद से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो ये है, यही कह रहा है कि यह अवस्था मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ होता है। मेंस्ट्रुएशन हमारा समाप्त हुआ, ठीक, 4थे दिन होके 5वें दिन समाप्त हुआ तो 5वें दिन के बाद से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है तथा ओव्यूलेशन होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन यानी हमारा ओवरी जो है, ओवरी से ओवम का बाहर निकलना, यानी ओवरी से ओवम का बाहर निकलना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन जो है वो आपको हम मेंस्ट्रुएशन हुए, आज डेट अगर मेंस्ट्रुएशन का हमारा डेट 5 अगस्त है तो यहाँ पे ओव्यूलेशन जो टाइमिंग जोड़ा जाता है तो वो हम जैसे 5 अगस्त का मेंस्ट्रुएशन डेट है तो हम कल से उसका डेज जोड़ते हैं। तो हमारे 5 अगस्त जो मेंस्ट्रुएशन का है तो उसके कल से लेकर 14वें जो दिन आता है तो उस 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम जो है वो ओवरी से बाहर निकलता है। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन के समाप्ति के साथ प्रारंभ होता है और ओव्यूलेशन यानी ओवम जब ओवरी से बाहर निकलता है तो उसके साथ ये प्रोलिफरेटिव स्टेज ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः इस अवस्था की अवधि 9 से 10 दिन होती है। हम मेंस का टाइमिंग होता है आपका 5 दिन। ठीक है, तो
ये कह रहा है प्रोलिफरेटिव स्टेज जो है, प्रोलिफरेटिव फेज, ये कह रहा है मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के बाद, यानी मेंस जो है वो 5वें दिन समाप्त होता है। तो 5वें दिन से लेकर के 14, और ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन का टाइमिंग 14वां दिन होता है। 14 डेज जो होता है उसको, उस दिन वो ओव्यूलेशन होता है। तो मेंस हमारा 5 दिन लगा समाप्त होने, तो समाप्त होने के बाद यानी 6वें दिन से हम जोड़ेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद 14 के दिन के बीच का जो टाइमिंग है वो काउंट कीजिए तो 9 से 10 आएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपको टोटल 10 दिन हो गया। तो ये 10 दिन की अवधि जो होती है, 6 से 14 के बीच की जो अवधि होती है, टाइम होता है, डेज होता है, उस उतने दिन, ये अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्रोलिफरेटिव फेज की अवधि कितनी होती है, तो 9 से 10 दिन। अगर ऑप्शन में है 9 से 10 दिन तो वो लिखेंगे, या फिर ये भी बोल सकता है कि प्रोलिफरेटिव फेज की अवधि कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है। ऑप्शन में अगर दिया हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ होती है और तथा ओव्यूलेशन के साथ समाप्त होती है, अगर ये दिया है तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर ये भी दे सकता है कि प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो आप आरंभ होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन जो है उसके 5वें दिन से लेकर के, ये 5वां दिन छोड़िए, यानी 6ठे दिन से लेकर के 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन के बीच की अवधि को हम कहेंगे प्रोलिफरेटिव अवधि। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रोलिफरेटिव फेज जो है सामान्यतः ये 9 से 10 दिन की होती है, यानी 6ठे दिन से लेकर के 14 डेज के बीच की अवधि आपको प्रोलिफरेटिव फेज कहलाती है। इसमें इस अवधि के बीच में क्या होता है, कौन सी घटना होती है, हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो इस अवस्था में यानी प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हमारे बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, पिछले क्लास में हम बताए थे। एक था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और दूसरा था LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये अग्रपीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH का सिक्रेशन होता है, स्त्राव होता है। तो वो FSH जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स, बताए थे कि ओवम मतलब ओवरी में ओवम का निर्माण कैसे होता है, तो वो ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर धीरे धीरे होता है वो। तो उसको मैच्योर होने में ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। तो इसको प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल्स बनाने में, उसको मैच्योर करने में, परिपक्व करने में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मददगार होता है। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, ये यानी 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन के बीच में ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उनके द्वारा ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, उनकी सहायता से ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर यानी परिपक्व होते हैं। फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक और चीज़ में हेल्प करते हैं, वो दूसरा है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन जो है वो मतलब कि किसी इस्ट्रोजन फीमेल में हमारे बहुत सारे चेंजेस में हेल्प कर, जैसे इस्ट्रोजन के कारण हमारा मतलब कि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है। इस्ट्रोजन के सिक्रेशन के कारण हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो, यानी प्रजनन क्रिया प्रारंभ होने की, मतलब कि प्रजनन क्रिया इसी के कारण से प्रजनन की अवधि स्टार्ट होती है एस्ट्रोजन के कारण से। ठीक है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन के सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है, मतलब
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का शुरुआत इसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। फिर है 14वें दिन ओव्यूलेशन होने के साथ प्रोलिफरेटिव फेज समाप्त होती है। तो समाप्त होने के टाइम में भी एक और हार्मोन्स जो है वो है, मतलब आपको प्रोलिफरेटिव फेज में 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ था। एक था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में जान गए, अब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उनका काम होता है कि ओव्यूलेशन का मतलब आप समझ गए कि ओवरी से ओवम का रिलीज होना। तो ओवरी से ओवम को रिलीज होने के लिए उसमें बहुत ही उसकी गति को तेज करने में तेज करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र करने में सहायक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब है इसके बाद आपका है सिक्रेटरी फेज। तो सिक्रेटरी फेज आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।